वेलकम बैक टू रहीमी एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में लूसेंट ऑब्जेक्टिव का विविध सेक्शन के फुल फॉर्म वाला जो चैप्टर है उसका पार्ट 3 वीडियो लेकर के आए हैं, जिसमें आपको कई सारे पिछले वीडियोस के पार्ट 1 और पार्ट 2 की तरह ही उसमें भी शॉर्ट फॉर्म दिए रहेंगे, कुछ वर्ड्स के, कुछ लेटर्स के, और उसका आपको फुल फॉर्म बताना होगा। दोस्तों, ये लूसेंट वाल का फुल फॉर्म चैप्टर का है। दोस्तों, तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल रहीम एजुकेशन को सब्सक्राइब करते हुए शिक्षा की ओर कदम बढ़ाएंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि मैं गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड जितने वीडियोस लेकर के आता हूँ उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए, और साथ ही साथ मैं जितने भी जीके क्विज लेकर के आता हूँ या फिर जो भी नॉलेजेबल वीडियोस लेकर के आता हूँ उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संक्षिप्त शब्द RDX से क्या तात्पर्य है। RDX ये कई बार आपने सुना होगा, अक्सर आप सुनते होंगे। दोस्तों, RDX ये क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है। दोस्तों, तो RDX का फुल फॉर्म, इसमें 4 ऑप्शन है। रेडिएशन डिटेक्शन थ्रू एक्सरे, ऑप्शन बी है रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव, ऑप्शन सी है रोटेटरी डिवाइस एक्सप्लोसिव, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन है, कौन सा सही है, इसे आपको चूज करना है। मैं बताता हूँ, इसका सही ऑप्शन है रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर पे, LASER यानी कि लेज़र अक्षर का विन्यास निम्न में से क्या होगा। यानी कि इसका LASER जो लेटर है, एक शब्द बनेगा लेज़र, इसका फुल फॉर्म क्या होगा। इसका ऑप्शन ए है लाइट एम्पलीफाइंग बाय सिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, ऑप्शन बी है लेटिंग एसोसिएशन फॉर स्पेस एनर्जी रिसर्च, ऑप्शन सी है लाइट एम्पलीफिकेशन बाय सेचुरेटेड एनर्जी थ्योरी रिलेशन, ऑप्शन डी है लोअर एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट रीजन। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, लाइट एम्पलीफाइंग बाय सिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 61 नंबर पे, SDR का पूर्ण रूप क्या है। SDR का पूर्ण रूप क्या है या फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन ए है सिग्निफिकेंस ड्राइविंग राइट्स, ऑप्शन बी है स्पेशल ड्राइविंग राइट्स, ऑप्शन सी है सॉफ्ट ड्राइविंग राइट्स, ऑप्शन डी है स्मेल ड्राइविंग राइट्स। सही जवाब है दोस्तों इसका ऑप्शन बी, स्पेशल ड्राइविंग राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CFL का फुल फॉर्म क्या है। CFL जो हम लोग बल्ब का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उसके बारे में पूछा गया। CFL का पूर्ण रूप क्या है या फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन ए है कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप, ऑप्शन बी है सेंट्रली फिक्स्ड लैंप, ऑप्शन सी है केमिकल फ्लोरेसेंट लैंप, ऑप्शन डी है कंडेंस्ड फ्लोरेसेंट लैंप। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, ATM का पूर्ण रूप क्या है। ATM का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन ए है ऑल टाइम मनी, ऑप्शन बी है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑप्शन सी है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑप्शन डी है एनी टाइम मनी। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर पे, 64 नंबर का शब्द संक्षेप MICR का पूर्ण रूप क्या होगा। MICR ये जो वर्ड भी आप लोगों ने भी कई बार हॉस्पिटल्स के जब आप चक्कर लगाते होंगे उस टाइम पर आपको ये MICR का ये वर्ड दिखने को आपको मिलता होगा। दोस्तों, इसका ऑप्शन ए है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्शन बी है मैग्नेटिक इंक कोड रीडर, ऑप्शन सी है मैग्नेटिक इंक्लाइन कोड रीडर, ऑप्शन डी है मैग्नेटिक इंक्लाइन कैरेक्टर रीडर। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर का, NCERT का विस्तृत रूप क्या है। NCERT से आप तो भली भांति परिचित होंगे दोस्तों, क्योंकि कोई भी कंपटीशन का जो स्टूडेंट होता है वो NCERT को एक ना एक बार अपने लाइफ में ज़रूर पढ़ता है दोस्तों। शुरुआत में ही बहुत सारे लोग पढ़ लेते हैं दोस्तों। इसका ऑप्शन ए है दोस्तों नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ऑप्शन बी है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च टीचिंग, ऑप्शन सी है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी, ऑप्शन डी है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रीडिंग एंड टीचिंग। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PSLV शब्द संक्षेप से क्या तात्पर्य, यानी कि PSLV का फुल फॉर्म क्या है। PSLV एक लॉन्चर होता है जो कि जिससे रॉकेट लॉन्च किया जाता है, और वो हमारे भारत का ही एक लॉन्चर है दोस्तों, जो कि इसरो के द्वारा बनाया गया है इस लॉन्चर को। ऑप्शन ए है इसमें पीरियोडिक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ऑप्शन बी है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ऑप्शन सी है परमानेंट स्पेस लॉन्च
व्हीकल। ऑप्शन डी है प्रोग्राम्ड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर पर, CAS निम्नलिखित में से किसका संक्षिप्त रूप है? CAS किसका फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए है कंडीशनर ऑडियो सिस्टम, ऑप्शन बी है कंडीशनल एक्सेस सिस्टम, ऑप्शन सी है कंप्लीट ऑडियो सिस्टम, ऑप्शन डी है कंप्लीट एक्सेस सिस्टम। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, कंडीशनर ऑडियो सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में IC का अर्थ क्या होता है, यानी कि IC का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, ये एक चिप होता है, ठीक है, जो कि कंप्यूटर में लगाया जाता है, IC। ठीक है, आप लोगों ने भी ये सुना होगा कई बार इस चीज़ को। इसका इसमें 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में ए ऑप्शन है इंटीग्रेटेड कोड, ऑप्शन बी है इंटीग्रेटेड सर्किट, ऑप्शन सी है इंफॉर्मेशन सर्किट, ऑप्शन डी है इंटरनल सर्किट। इसका सही जवाब है इंटीग्रेटेड सर्विस, ऑप्शन बी सही है, सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर पर, सूचना प्रौद्योगिकी में HTML से क्या तात्पर्य है, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन ए है 4 ऑप्शन में ह्यूमन टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन बी है हाई टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन बी है हैवी टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन डी है हाइपर टेक्स्ट मार्किंग लैंग्वेज। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, हाई टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर का, NAEP का संकेताक्षर अर्थ क्या है, यानी कि NAEP का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए है नेशनल एटॉमिक एनर्जी प्लानिंग, ऑप्शन बी है नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम, ऑप्शन सी है नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स, ऑप्शन डी है न्यूक्लियर एंड एटॉमिक एनर्जी प्रोजेक्ट्स। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी, न्यूक्लियर एंड एटॉमिक एनर्जी प्रोजेक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर पर, AIDS का अर्थ क्या है? AIDS का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है एक्वायर्ड इम्यून डिसीज सिंड्रोम, ऑप्शन बी है एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिफिशिएंट सिंड्रोम, ऑप्शन सी है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम, ऑप्शन डी है एक्वायर्ड इन्फेक्शन डिफिशिएंसी सिंड्रोम। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर पे, PPP यानी कि PPP का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है पब्लिक प्राइवेट प्लेसमेंट, ऑप्शन बी है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ऑप्शन सी है पब्लिक प्राइवेट पिकअप, ऑप्शन डी है पब्लिक प्राइवेट पॉलिसी। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, 74 नंबर का ऑप्शन बी सही है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर पे, मॉडेम से क्या तात्पर्य है, यानी कि MODEM, ये जो है मॉडेम से क्या तात्पर्य है? यानी कि एक मॉडेम जो है दोस्तों, एक कंप्यूटर में आजकल तो वाईफाई के द्वारा बहुत ही आसान हो गया, लेकिन पहले टाइम क्या होता था कि वाईफाई जब नहीं होता था, या फिर अभी भी बहुत सारे लोग मॉडेम यूज़ करते हैं, जिससे अपने सिम कार्ड को, और उससे चिप होता है जिसके द्वारा PC को या फिर लैपटॉप को हम बड़ी ही आसानी से उसमें इंटरनेट कनेक्शन करते हैं दोस्तों। ठीक है, अभी वाईफाई आ गया है तो वाईफाई से उससे भी आसान हो गया है दोस्तों, तो उसी मॉडेम के बारे में पूछ रहा है। इसमें ऑप्शन ए है मॉडर्न डेमोडुलेशन, ऑप्शन बी है मोबाइल डेमोडुलेशन, ऑप्शन सी है डेमोडुलेटर, ऑप्शन डी है मॉडर्न डेमोलेटर। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, मॉडुलेटर डेमोडुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है GATT का तात्पर्य क्या है, यानी कि गेट का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए है जेनेवा एग्रीमेंट फॉर ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन बी है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ऑप्शन सी है गाइडलाइंस फॉर असिस्टिंग टैरिफ एंड ट्रेड, ऑप्शन डी है गवर्नमेंट एसोसिएशन फॉर ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 नंबर पर, टेलीविज़न तकनीकी क्षेत्र में LCD का अर्थ क्या है? LCD आजकल देखते होंगे दोस्तों, आजकल बहुत ही ज़ोर शोर से LCD और LED ये सब जो है ये चल रहे थे। LCD जो है अभी अच्छा उसमें क्वालिटी आता है, पिक्चर क्वालिटी का, ठीक है, टीवी की दुनिया में। तो इसमें ऑप्शन ए है लाइट लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ऑप्शन बी है लाइट कनेक्टिंग डिवाइस, ऑप्शन सी है लाइट कंट्रोल डिवाइस डिस्प्ले, ऑप्शन डी है लाइट क्रिस्टल डिस्प्ले। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है VVPAT यानी कि VVPAT यानी कि VVPAT जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो मशीन होता है जिसमें
वोट डालते हैं तो उसमें भी वीवीपैट एक आ चुका है दोस्तों, ठीक है। तो उसी का फुल फॉर्म क्या होता है ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए है वोटर वेरिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। ऑप्शन बी है वोटर वेरिइंग पेपर अकाउंट ट्रेल। ऑप्शन सी है वोटर वेरीफाइड पेपर अकाउंट ट्रेल। ऑप्शन बी है वोटर वेरीफियल पेपर ऑडिट ट्रेल। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 नंबर पे, डीटीपी का पूरा अर्थ क्या है, यानी कि डीटीपी का पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है। बहुत डीटीपी जो ये एक कोर्स होता है दोस्तों कंप्यूटर के सेक्टर में, जो एडीसी या फिर फुल एडीसी की होंगे या फिर डीटीपी की होंगे तो उनको पता ही होगा, या फिर कंप्यूटर का कोई भी अगर कोर्स किए होंगे डीटीपी नहीं भी किए होंगे तो भी वह डीटीपी के जानते होंगे कि वो एक कंप्यूटर का कोर्स होता है। उसी का फुल फॉर्म क्या होता है पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है इसमें डायरेक्ट टेक्स्ट प्रिंटिंग। ऑप्शन बी है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ऑप्शन सी है डेस्कटॉप प्रिंटिंग। ऑप्शन डी है डायरेक्ट टेक्स्ट पब्लिशिंग। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी डेस्कटॉप पब्लिशिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर का OCR का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि OCR का फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन ए है ऑप्टिकल कोडिंग रिकॉग्नाइजर। ऑप्शन बी है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्शन सी है ओरिजिनल कोड रीडर। ऑप्शन डी है ओरिजिनल कैरेक्टर रीडर। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ROM का पूर्ण रूप क्या है। 81 नंबर क्वेश्चन है, रोम का पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन ए है रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन बी है रैंडम ओपन मेमोरी। ऑप्शन सी है रीड ओपन मेमोरी। ऑप्शन डी है रैंडम ओनली मेमोरी। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 नंबर पर, जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है, कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन ए है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ऑप्शन बी है गुड्स सेल्स टैक्स। ऑप्शन सी है ग्रैंड सेल्स टैक्स। ऑप्शन डी है जनरल सेल्स टैक्स। इसका सही जवाब है 82 नंबर का ऑप्शन ए गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 नंबर पर, जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है, यानी पूरा नाम क्या है, जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन ए है ग्रॉस डोमेस्टिक प्राइस। ऑप्शन बी है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऑप्शन सी है गिवन डोमेस्टिक प्राइस। ऑप्शन डी है गिवन डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। आप 11-12 की जब इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो इसी में आपको उसमें पहला जो इंट्रोडक्शन का जो चैप्टर होता है वो जीडीपी भी आपको उसमें पढ़ लेंगे दोस्तों, आप कि जीडीपी क्या होता है, ठीक है, इकोनॉमिक्स क्या होता है, इस बारे में आप पढ़ लेंगे। इसका सही जवाब है ग्रॉस डोमेस्टिक्स प्रोडक्ट्स दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद FEMA में अक्षर M का पूरा रूप क्या है, यानी कि फेमा। देखिए अब जो है ना थोड़ा सा एडवांस हो चुका है टाइम, तो इसलिए एडवांस टाइप का क्वेश्चन भी आता है दोस्तों। ये एक फुल फॉर्म वाला चैप्टर है। अभी जिस तरीके से मैंने और भी फुल फॉर्म का पूछा तो उसमें पूरा नाम पूरा लेटर लिखा हुआ है और फिर पूरा का उसमें पूछा गया है। लेकिन अब क्या करता है कि अब एक पूरा लेटर दिया हुआ है, लेकिन अब पूरा लेटर का फुल फॉर्म ना पूछ करके किसी उस पूरे एक लेटर में किसी एक लेटर का उस पूरे एक वर्ड में किसी एक लेटर का फुल फॉर्म अब पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूज़न भी बहुत सारा होता है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज ना हो, थोड़ा सा मेहनत लगेगा लेकिन हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन ए है मनी। ऑप्शन बी है मटेरियल। ऑप्शन सी है मेगा। ऑप्शन डी है मैनेजमेंट। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 नंबर का, RAM का पूर्ण रूप क्या है। इससे पहले दोस्तों अभी हमने रोम का और IC सर्किट के बारे में फुल फॉर्म उसके जाना था दोस्तों, ठीक है। तो ये भी कंप्यूटर से रिलेटेड है। रैम का पूर्ण रूप क्या है, आप जानते भी होंगे रैम क्या होता है, ठीक है। इसका पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन ए है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन बी है रीड एप्लीकेशन मॉड्यूल। ऑप्शन सी है रीड एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन डी है रिमोट एक्सेस मशीन। सही जवाब है इसका ऑप्शन ए रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर संक्षिप्ताक्षर में KB का सामान्यतः पूर्ण रूप क्या है, यानी कि KB का फुल फॉर्म क्या होता है। आज भी हम जब डाउनलोड करते हैं ना तो MB KB बाइट इसी टाइप में कुछ ना कुछ डाउनलोड का जो होता है, ठीक है, वही उसका फॉर्मेट होता है दोस्तों, ठीक है, साइज होता है, ठीक है, साइज फॉर्मेट होता है। तो इसी में KB का फुल फॉर्म क्या है ये पूछा गया है। ऑप्शन ए है कीब्लॉक। ऑप्शन बी है
कर्नल बूट, ऑप्शन सी है किलोबाइट, ऑप्शन डी है किटबाइट। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी किलोबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः वित्तीय या आर्थिक क्षेत्र में प्रयुक्त शब्द LAF में अक्षर L क्या दर्शाता है? ये भी एक थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन। तो अब जो है फुल फॉर्म का चेंज जो क्वेश्चन है वो अब इस तरीके से आना स्टार्ट हो चुके हैं दोस्तों, एग्जाम्स में भी इसी तरीके से आएंगे। और खासतौर से SSC CGL का जो 2022 का फॉर्म भर चुके हैं दोस्तों, उसके लिए तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ पे। इसका सही जवाब, तो इसमें 4 ऑप्शन है, लिक्विडिटी, ऑप्शन बी है लिस्ट, ऑप्शन सी है लाइबिलिटीज़, ऑप्शन डी है लोन। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए लिक्विडिटी। इसका पूर्ण रूप क्या है, या पूरा LAF का फुल फॉर्म क्या है? अगर आपको पता है तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर लिखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 नंबर पे, बैंकिंग क्षेत्र में प्रयुक्त शब्द ALM का विस्तार बताइए। बैंकिंग क्षेत्र में प्रयुक्त शब्द ALM का विस्तार बताइए। ऑप्शन ए है एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट, ऑप्शन बी है एसेट लायबिलिटी मैच्योरिटी, ऑप्शन सी है एसेट लायबिलिटी मैनपावर, ऑप्शन डी है एसेट लायबिलिटी मिसमैच। इसका सही जवाब है दोस्तों 88 नंबर का ऑप्शन ए एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट। यह एक बैंकिंग सेक्टर में यूज़ करने वाला एक कोड होता है, और ये कोड आपको बहुत ही आसानी से आपको देखने के लिए मिल जाएगा जब भी आप अपना पासबुक, जो बैंक कोई भी बैंक का पासबुक हो, उसे आप जब फर्स्ट वाला जो उसका जो कवर होता है उसे आप पलटेंगे तो उसी कवर में उसके पीछे साइड में सारा का बहुत सारे फुल फॉर्म उसमें दिए रहते हैं, तो आप उसे देख करके भी बहुत सारी चीज़ों को आप सीख सकते हैं फुल फॉर्म को बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 89 नंबर का, लास्ट ये पार्ट 3 वीडियो में, उसके बाद पार्ट 4 वीडियो में आ जाएगा और ये फुल फॉर्म वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। इसमें है 89 नंबर पे, अक्सर हम अखबारों में पद ECB पढ़ते हैं जिसका पूर्ण रूप क्या है बताना है, ठीक है, यानी कि ECB का फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन ए है इसेंशियल कॉमर्शियल बैंकिंग, ऑप्शन बी है यूरोपियन क्रेडिट बोरोइंग, ऑप्शन सी है एक्सटर्नल क्रेडिट फॉर बिजनेस, ऑप्शन डी है एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग। दोस्तों आज का जो पार्ट 3 वीडियो है फुल फॉर्म से रिलेटेड लूसेंट ऑब्जेक्टिव का वो कंप्लीट हो चुका है, और जो भी बचा है वो नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा और वो कंप्लीट हो जाएगा ऑब्जेक्टिव लूसेंट ऑब्जेक्टिव के फुल फॉर्म वाला चैप्टर दोस्तों। तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे, वीडियो अच्छे लगे पसंद लाइक करेंगे, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि जो भी वीडियोस लेकर के आऊँगा उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए और आप उनका टाइम टू टाइम बेनिफिट ले पाएँ। थैंक यू।